केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद है। देश भर की 10 मजदूर और किसान संगठनों ने इस भारत बंद का आह्वान किया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू से, जहां जेएंडके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य लगातार इस भारत बंद के समर्थन में उतरे हैं और लगातार यहां पर जो है नारेबाजी हो रही है। लगातार यहां पर जो निजीकरण हो रहा है बिजली का, उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ जेएंडके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वीनर तिक्कू साहब है। सचिन जी, आज भारत बंद है, करीब 10 ट्रेड यूनियंस ने इसका जो है समर्थन किया है। आप भी यहाँ पर जो है इस जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आए हैं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में एक इतिहास रचा जा रहा है। 1948 के बाद आज इतने संगठन एक साथ एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी हमारा पावर सेक्टर आज प्राइवेटाइज होने की कगार पे है। मैं सरकार को अपील करना चाहता हूं कि एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल के थ्रू प्राइवेटाइजेशन की टेक्निक को बिल्कुल नहीं यूज किया जाए, क्योंकि एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल एक ऐसा नासूर कानून बनेगा। जिस तरह से आज एयरलाइन सेक्टर में इंडिको ने दिखाया देश भर को मोनोपोली किसे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट कंपटीशन, इट इज जस्ट मोनोपोलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। जिस तरह से बीएसएनएल ने आज खत्म कर दिया सरकार ने, सरकार की नीतियों ने, वैसे ही पावर सेक्टर को खत्म करने जा रही है। कंपटीशन के नाम पे लोगों को महंगा टैरिफ बेचा जाएगा, सर्विसेज इफेक्ट होंगी, लेकिन कोई जवाबदारी नहीं होगी। देश के पटल के ऊपर संसद में इंडिगो के ऊपर सवाल आज तक नहीं उठाया गया कि देश के रेगुलेटर ने, डीजीसीए ने अगर उनको बोला कि आप ये इतने ड्यूटी आवर्स ही ले सकते हैं, लोगों की सेफ्टी को दरकिनार करते हुए, रूल्स को वायलेट करती हुई कंपनीज आज आगे बढ़ती जा रही हैं और सरकारी निजाम के अंडर जो कंपनीज रूल्स के अंडर काम कर रही हैं, आज आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाल देख लीजिए। आज जियो बीएसएनएल के अलावा आपकी पॉकेट में कोई और सिम नहीं है। आप मजबूर हो चुके हैं कि एयरटेल या जियो की ही कंपनी का सिम आप लें, जो टैरिफ वो बोल रहे हैं वो आप दे, आपको कोई भी चॉइस नहीं है। तो एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो सरकार चॉइस टू द कंज्यूमर की बात कर रही है, वो एक फर्जी वादा है और देश के ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के संगठन के तले और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एलएक्सटी एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स लामबंद हुए हैं। देश का फार्मर इकट्ठा हुआ है और जम्मू कश्मीर से हम आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि मंदिरों के इस शहर से ये बुलंद आवाज जाएगी कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन का दूर दूर तक नामो निशान हम होने नहीं देंगे। अगर देश में ऐसा कानून लाया जाएगा तो लाइटनिंग स्ट्राइक जम्मू कश्मीर से पहले इमीडिएटली होगी, देश के संसद तक वो आवाज जाएगी। और जम्मू कश्मीर ने जब पहले भी 2021 में दिखाया था कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हमारी नस्लों को खत्म करने का एक पूरा एक तामझाम है। पिछले 8 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, जम्मू कश्मीर पिछड़ते जा रहा है। उसके ऊपर सरकार ना असेंबली में बात कर रही है, ना संसद में बात कर रही है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, जनाब मैं आपसे 2-3 बारी इस मसले पे पर्सनली मिला, मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से ट्रांसमिशन बेस्ड बिडिंग की जा रही है और आज जो आप पावर सेक्टर में पावर प्रोजेक्ट्स को लेना चाहते थे एनएचपीसी से, वो तो दूर की बात है। अब आप पावर सेक्टर का जो ट्रांसमिशन सेक्टर है जेएंडके का, वो भी आप प्लेट पे दे रहे हैं अदानी और अंबानी को। इसकी भी बात यहां से कहना चाहता हूं और असेंबली में मैं चाहता हूं मेंबर्स इसका नोटिस लें कि अदानी इज बिडिंग इन जेएंडके फॉर द ट्रांसमिशन सेक्टर बिहाइंड द सीन्स। नॉट वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, आवर पावर मिनिस्टर, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट, बट नो एक्शन ऑन द ग्राउंड। प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की पूरी तरह तैयारी जो है रेगुलेटर्स के थ्रू द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रेगुलेटरी कमीशन को बोला गया,
100 करोड़ से ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो प्राइवेट बिडिंग के थ्रू ट्रांसमिशन सेक्टर में भी होंगे। तो आप बताइए कि जहां देश भर में ट्रांसमिशन सेक्टर जो था वो पावर सेक्टर यूटिलिटी जो गवर्नमेंट की थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा इशू है। आज की डेट में अगर आप पावर सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देंगे तो आपको सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, स्पेशली विदाउट टेकिंग इनटू नोट द सिक्योरिटी कंडीशंस ऑफ J&K। यहां पे भी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के नाम पे प्राइवेटाइजेशन के पैर पसारे जा रहे हैं और गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन दिस। मैं असेंबली के माध्यम से ऑनरेबल मेंबर से अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में ट्रांसमिशन सेक्टर में हो रही TBCB बिडिंग को फौरी तौर पर रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उसका संसद में और असेंबली में जवाब मांगा जाए। मैं जम्मू के 28 और 29 MLAs और कश्मीर के 40 से ज्यादा MLAs से सवाल पूछना चाहता हूं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल क्या जवाब देंगे जब उनके आज पावर प्रोजेक्ट्स को लेने की बात पे वो बात नहीं कर पा रहे, अब वो ट्रांसमिशन सेक्टर को भी TBCB मोड के द्वारा प्लेट पे दे रहे हैं। सचिन जी, बिजली एक ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा में कई बार गूंजा है, लेकिन क्या वजह आपको लग रही कोई इस पर जो आप बात करें इस पर सवाल नहीं उठा रहा? जिस तरीके से देश भर की नीतियां अदानी और अंबानी के द्वारा तय की जा रही हैं, जिस तरह के खुलासे एल्फस्टीन फाइल्स में हो रहे हैं, क्या आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं कि एक दिन हम गवर्नमेंट ऑफ USA से किस तरीके की बात कर रहे हैं, अगले दिन कौन से तरीके की बात कर रहे हैं, और वहीं पे जम्मू कश्मीर में ये जानते हुए कि प्राइवेटाइजेशन अपने कदम पसार चुकी है, उस पर कोई बात करके राजी नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरली यहां पे भी करप्शन जो है वो इतना इंट्रूड कर चुका है कि अब किसी का सर्वाइवल ही मुश्किल हो गया है। तो मैं ऑनरेबल लेजिस्लेटर से यह अपील करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे में समृद्ध स्टेट माना जाता था, यूटी है, आज इसको प्राइवेटाइजेशन की धकेल में कोई कसर नहीं की जा रही है। ये बहुत दूर नहीं होगा जब लोग सड़कों पे होंगे, लेकिन आज हमारा ये फर्ज बनता है मुलाजमों का कि वो देश के लोगों के साथ साथ जम्मू की जनता को भी अवगत कराने के लिए जो नेशनल प्रोटेस्ट डे आज रखा गया है उसमें हम पूरा शामिल हैं, और पीडीडी के किसी भी ऑफिस में कोई भी पेन से रिलेटेड, बिलिंग से रिलेटेड कोई भी काम आज के दिन नहीं किया जा रहा है, और पूरा ताउन हमारा जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ रहेगा। तो ये थे जम्मू में बिजली कर्मचारी जो लगातार निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि निजीकरण के नाम पर कुछ कंपनियों को जो है फायदा दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, ABP न्यूज, जम्मू।